हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग ने एक स्टार्ट किया था, याद होगा, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स प्रीवियस क्लास में, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में, याद होगा, तो मैंने सब कुछ रिवीजन बताया था। जो भी क्लास 9 में जो भी हमारे पास अलग अलग फॉर्मुलेज, रिजल्ट्स, टर्म्स, जो भी अलग अलग चीजें हमने देखी थी क्लास 9th में, उनको हमने रिविजन के तौर से हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो मेजर टॉपिक है, जो कि टेंजेंट टू अ सर्कल, ये टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में बेसिकली ज्यादा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एज कंपेयर टू क्लास 9, क्लास 10 का सर्कल्स का टॉपिक थोड़ा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट्स है, वो तुम्हें बस समझना है और इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर। तो देखो, सबसे पहले लाइन एंड सर्कल की बात करते हैं। तो एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल हमारे पास और एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो देखो, केस 1, व्हेन देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन ए बी। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है ए बी, मान लो ऐसा कुछ लाइन है ए बी, दोनों साइड पे जा रहा है ऐसा कुछ लाइन ए बी, सर्कल इसका सेंटर ओ है। अब ये जो लाइन ए बी है, ये सर्कल को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो ये पहला केस होगा। दूसरा केस क्या होगा कि अगर ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए बी, तो ये दूसरा केस होगा। एंड तीसरा केस होगा क्या कि ये जो लाइन है वो सर्कल को बस एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ये ए, ये बी। तो ये पर्टिकुलर तीन केसेस होते हैं एक सर्कल और लाइन के बीच में, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों को अगर कट करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, नो कॉमन पॉइंट। यहाँ पे अगर कट करेंगे तो देखो, ये एंड ये, P एंड Q, ये दोनों इसके कॉमन पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, कॉमन पॉइंट्स P एंड Q। एंड यहाँ पे अगर कट करोगे तो यहाँ पे बस एक ही कॉमन पॉइंट आएगा, इसको बोल देता हूं मैं T, बोल देता हूं, देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना T, बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से तीन केसेस बनते हैं। यहां पे जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है, मतलब ए बी जो लाइन है, इनफैक्ट उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो सर्कल से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर उसके बाद यहां पे जो लाइन बन रही है, जो सर्कल दो पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, इसको बोलते हैं सीकेंट। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ये इसको तो कॉर्ड बोलते थे अब तक। तो देखो, कॉर्ड और सीकेंट में फर्क क्या है कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है कि एक यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन सीकेंट क्या होता है, ऐसे चलता रहता है, पूरा पूरा लाइन रहता है। तो ये सीकेंट है एंड ये कॉर्ड है, दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, इसमें लाइन है, ये पूरा का पूरा, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। सर्कल के अंदर वाला जो लाइन सेगमेंट जो बनता है वो कॉर्ड है, और ये पूरा का पूरा जो लाइन है उसको सीकेंट बोलते हैं। फर्दर जो लास्ट में जो बचा है, अगर एक लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर कट कर रहा है, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पे, तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। और पहले टॉपिक में उसी की बात करने वाले हम लोग, टेंजेंट, कि ऐसे सर्कल पे ऐसे लाइन जो बस एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो वो चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो, जैसा भी हो, बस एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो टेंजेंट का डेफिनेशन ये है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, या फिर कट कर रही है, या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, जो बोल रहा है बोलो। यूजुअली हम लोग टच का यूज करते हैं क्योंकि बस टच कर रही है सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट कौन सी लाइन है, एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है बस एक ही पॉइंट पे। The common point of contact, the common point of the tangent and the circle, यानी ये जो कॉमन पॉइंट है हर बार जो आ रहा है, ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है T, इसको बोलते हैं T को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि जहां पे भी सर्कल जो उस लाइन को टच कर रहा है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यही लिखा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट्स है, तो उनको भी देखते हैं क्या क्या लिखा है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखो, अगर एक सर्कल हमने बनाया है, ठीक है, अब सर्कल पे जैसा पॉइंट लेना है वो, जैसे कि ये पॉइंट लोगे,
तो इस पॉइंट के लिए एक ही पर्टिकुलर टेंजेंट आएगा, वो है ऐसा। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम कोई दूसरा पॉइंट लेते हो सर्कल पे, सपोज तुमने पॉइंट लिया यहां पे कहीं पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर टेंजेंट बनेगा, वो ऐसा। सिमिलरली वही कहना चाहता है कि हर सर्कल पे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनने वाला है, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन ही है ना कि टेंजेंट क्या बोलता है कि बस एक ही पॉइंट पे मतलब टच कर रहा है सर्कल पे। तो सर्कल पे एक पॉइंट पे बस एक ही टेंजेंट बनने वाला है, तो वही बोलो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द ऑफ द सर्कल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। तो ये क्या बोल रहा है, एक सर्कल के मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। पैरेलल का तो मतलब सबको पता है, जैसे कि चलो एक काम करते हैं, मैंने एक सर्कल पे ये पॉइंट लिया, इस पे ये टेंजेंट बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ टेंजेंट बनाया, तो इस टेंजेंट के पैरेलल एक और लाइन बनानी है, इस लाइन के पैरेलल मुझे एक और लाइन बनानी है जो कि इस सर्कल के टेंजेंट है। तो लाइन तो बहुत सारी होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, लेकिन एक और टेंजेंट वो कौन सा वाला बनेगा, वो इसी पॉइंट पर बनेगा, और वो कैसे दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। अब देखो ये और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। तो और ये दोनों जो टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट T1 बोलो, इसको टेंजेंट T2 बोलो, तो T1 इज पैरेलल टू T2, यहां पे लिख देता हूं T1 इज पैरेलल टू T2, और ये सेंटर्स के दोनों अपोजिट साइड्स पे है। देखो एक ऊपर में सेंटर के, एक सेंटर O के नीचे में है। हर बार ऐसे ही होगा कि एक सर्कल के मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स बनते हैं। जैसे कि देखो एक ये टेंजेंट बना, तो इसके पैरेलल एक और ये ऐसे बनेगा, तो हर बार ऐसे ही होगा, क्योंकि यहां से भी डिस्टेंस रेडियस r है, यहां से भी डिस्टेंस रेडियस r। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एक नोटवर्दी पॉइंट है एक और, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की भी बहुत जगह बात की जाती है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल है, और हमने यहां पे कोई पॉइंट लिया यहां पे, ठीक है, और मान लो यहां से पॉइंट से अगर मैंने कोई यहां पे ऐसा एक थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाता हूं, सपोज मैंने ऐसा कोई सर्कल लिया, ठीक है, एक सर्कल लिया, और सपोज यहां पे कहीं ना तो बाहर में एक पॉइंट लिया, और मान लो ऐसा कुछ टेंजेंट जा रहा है इस पे, तो देखो यहां पे टच करते हुए जा रहा है क्योंकि ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये सेंटर O है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी जो गिवन पॉइंट है, मान लो ये A है, ठीक है, यहां A से ये जो लाइन पूरी की पूरी जा रही है, ये A से पासिंग थ्रू A, तो वो जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो वो इसी पॉइंट पे टच करेगी, एक ही पॉइंट पे। तो ये इसको अगर मैं B बोल देता हूं, तो ये तो B क्या हो गया अपना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो जो भी गिवन पॉइंट है उसका अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, तो वो जो भी AB लेंथ रहता है, ये जो AB लेंथ है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। तो जो भी है पॉइंट A का इस सर्कल तक जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो भी टेंजेंट का लेंथ है, वो हम लोग क्या गिनते हैं, वो जो गिवन पॉइंट है उस गिवन पॉइंट का वो पॉइंट सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उधर तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं यूजुअली ऐसे स्मॉल कैपिटल L और नीचे में सब्सक्रिप्ट T ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, LT, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो वो तो आगे अलग अलग यूज भी करते हैं, कई बार मैं ऐसे भी यूज करूंगा, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी करता है वो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, तो टेंजेंट का एक पार्ट है, सेगमेंट है, बिटवीन द गिवन पॉइंट, तो गिवन पॉइंट है A ऑन द टेंजेंट, तो कोई भी पॉइंट ऑन द टेंजेंट यानी एक पॉइंट लिया है, एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो कोई भी गिवन पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो लेंथ बन रहा है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें समझने हैं टेंजेंट्स के बारे में। ये 3 नाम जो है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सीकेंट एंड टेंजेंट, ये याद रखो अब से। एंड अब एक मैं कुछ प्रॉपर्टी, एक थ्योरम बताऊंगा, और उसके बाद अपन ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया अपना, उस पर अपन एग्जांपल्स करके स्टार्ट करेंगे। कुछ लिखो पहले इतना जो भी मैंने लिखा है अच्छे से नोटबुक में।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक थ्योरम लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही सिंपल भी है वैसे तो, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। तो थ्योरम क्या बोल रहा है सबसे पहले देखते हैं। द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास, जैसे कि ऐसा कुछ सर्कल है, ठीक है, और इसका एक टैंजेंट है, मान लो ऐसा कुछ एक टैंजेंट है हमारे पास, ऐसा कुछ एक टैंजेंट है जो कि इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो वो टी पॉइंट है, और हमारा टैंजेंट जो है वो ए बी लाइन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है हमारे पास। तो द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो ये पॉइंट ऑफ अ सर्कल है टी, ये जो टैंजेंट है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये तो अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर रहता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से पास करे ओ, ठीक है, और रेडियस क्या है, सर्कमफ्रेंस तक जाना चाहिए। तो वो बोल रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा वो रहेगा परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव है क्या हमारे पास, ओटी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो चलो यहां पे मैं कंस्ट्रक्शन कुछ करने वाला हूं। टेक एनी पॉइंट एस ऑन द टैंजेंट ए बी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहे हैं एस, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट देखो एस जो है, जो भी पॉइंट एस लेंगे ऑन दिस लाइन सेगमेंट, चाहे एस यहां पे लो, चाहे एस यहां पे लो, यहां पे लो, कहीं भी लो, तो वो जो पॉइंट रहेगा वो सर्कल के बाहर ही रहेगा, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे एस पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो देयरफॉर दिस पॉइंट एस विल लाई आउटसाइड द सर्कल, क्यों आउटसाइड सर्कल क्यों लाई करेगा, क्योंकि अगर ये टेंजेंट नहीं होता, सपोज ये पॉइंट एस हमने अगर पॉइंट लेते और वो अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल आता, तो इसका मतलब वो टेंजेंट नहीं, वो क्या होता एक्चुअल में सीकेंट होता। तो सीकेंट की बात ही नहीं कर रहा है, वो टेंजेंट की बात कर रहा है। तो टेंजेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा दोनों सर्कुलर लाइन के बीच में, और एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, मतलब बाकी सब पॉइंट्स क्या रहेंगे, सर्कल के बाहर। तो एस इज द पॉइंट ऑन द टेंजेंट एंड इट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। फिर मैं कर रहा हूं ज्वाइन ओएस, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ओएस को ऐसे, ठीक है, ऐसे ओएस को ज्वाइन कर दिया। मान लो ये जो भी लेंथ है ये हमारे पास है आर बोल देते इसको, चलो ठीक है। तो देयरफॉर या फिर हियर ओ आर इज इक्वल टू ओ आई ओ टी, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों रेडियस है ना, ओ आर और ओ टी दोनों रेडियस है, ये भी स्मॉल आर ये भी स्मॉल आर, रेडियस हो गए। अब एक और चीज क्या है, एस आउटसाइड है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो ओ एस इज ग्रेटर देन ओ आर। देख सकते हो एस जो है बाहर में है पॉइंट, तो ओ एस का लेंथ ओ आर से तो ज्यादा ही रहेगा। फर्दर ओ आर और ओ टी इक्वल है, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं दिस एंड दिस दोनों का यूज करके ओ एस इज ग्रेटर देन ओ टी, यानी ओ एस का लेंथ जो रहेगा वो ओ टी से क्या रहेगा, ज्यादा। अब ये ओ टी से ज्यादा रहेगा, तो अब ऐसे की एक चीज सोचो कि कोई भी पॉइंट लो, यहां पे बाहर में जो भी पॉइंट लोगे एस वाले पॉइंट, कहां पे भी एस पॉइंट को लो, टेंजेंट पे कहीं भी लो एस पॉइंट को, तो हमेशा ओएस का जो लेंथ आएगा वो ओटी से ज्यादा आएगा। या फिर ऐसे बोलो ओटी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ अमॉन्ग ऑल द ओएस लेंथ्स, अमॉन्ग ऑल द ओएस लेंथ्स। एस तो अपना वेरिएबल पॉइंट है, एस यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस टेंजेंट पे। हर केस में क्या होगा, ये जो ओटी का लेंथ है वो ओएस से तो कम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं ओटी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ अमॉन्ग ऑल द ओएस लेंथ। तो ऐसे जो भी ओएस लेंथ अगर मेजर करते जाओगे, उन सबसे छोटा जो लेंथ आएगा वो ओटी का आएगा। और हमने एक और चीज सीखी है कि ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन is a perpendicular, is the perpendicular distance। अगर तुम लाइन से कोई पॉइंट से कोई भी लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है, तो वो हमेशा शॉर्ट, देखो ऐसे कोई लाइन है और लाइन से अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से
अगर तुम्हें इस लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पता करना है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसीलिए इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर OT इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होता है। इसका प्रूफ प्रीवियस CBSE के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया था, तो हो सकता है इस साल वापस से पूछे। तो ये सब प्रूफ अच्छे से आना चाहिए, तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट 2 और एग्जांपल्स हैं, उनको भी कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जांपल मुझे कवर करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर। तो देखो ये सेंटर O है हमारे पास, टेंजेंट PQ है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो P जो है वो पॉइंट ऑन द सर्कल है और टेंजेंट है P पे, तो PQ ऐसा कुछ मान लो, ये Q है, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ मुझे पता है, PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो गिवन है। तो देखो हमारे पास ये तो पता है। नाउ गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में हमारे पास है OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, O सेंटर है, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ OQ, ठीक है। टू फाइंड OQ वी नो, हमें क्या पता है, अभी हमने थ्योरम में देखा, क्या देखा कि ये जो OP है वो परपेंडिकुलर टू PQ है, राइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देयरफॉर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ये लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो एज ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब बस OP का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो OQ का जो लेंथ आएगा वो आएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर है 25, 12 स्क्वायर है 144, तो ये बन जाएगा OQ इज इक्वल टू अंडर रूट 169, दैट इज OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यानी इसका लेंथ आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और वही तो निकालना था ना, फाइंड द लेंथ ऑफ OQ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ऐसी टाइप के एक और एग्जांपल है, तो उनको भी देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है, और उसके लिए क्या क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक टेंजेंट बना लो ऐसा, ठीक है। रेडियस निकालना है, ये सेंटर है, ये रेडियस R निकालना है, ये तो परपेंडिकुलर रहेगा हमें पता है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक पॉइंट है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, सेंटर से उस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, तो उसका सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इज 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 24। तो 24 क्या है, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब यहां से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये अपना लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे निकालो अभी। तो यहाँ पे क्या क्या है गिवन में है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं LT करके लिख रहा हूं, तुम्हें फुल फॉर्म लिख सकते हो, विच इज QP या फिर PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्दर OP का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड रेडियस विच इज OQ, ठीक है। तो ये रेडियस फाइंड आउट करना है, OQ का लेंथ। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वापस से, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, राइट। बस नाम अलग अलग ले रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। OQ स्क्वायर, तो OQ तो R है जिसे हमें निकालना है रेडियस, QP तो वो तो 24 का स्क्वायर है, एंड OP विच इज 25 का स्क्वायर है। तो देखो R स्क्वायर आ जाएगा 25 स्क्वायर विच इज 625, 24 स्क्वायर विच इज 596, राइट। एक बार देख लेना, एक बार ये सही से है क्या, देख लेते एक बार। 24 96 और ये बन जाएगा 48, तो ये 6 17 576, सॉरी 576 आ रहा है। तो R स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 6 हो गया 9, एंड यहाँ पे 1 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 49। तो R रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर।
तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है 7, 24, 25, 5, 12, 13। तो इस तरीके से ये दो एग्जांपल्स को लिखो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स है उनको भी डिस्कस करते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने और भी कुछ दो एग्जांपल्स लिखे तो उनको भी फटाफट कवर करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 3, इफ PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास है O। देखो हर बार डायग्राम अच्छा बनाना है बस, और कुछ नहीं है। तो PQ टेंजेंट है एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट एंगल PQ। अब देखो PQ इज टेंजेंट लिखा है तो तुम लोग यहाँ पे सीधा बना सकते हो, लेकिन P और Q कैसे डिसाइड करोगे तो बताता हूँ उनको। देखो सपोज मैंने टेंजेंट यहाँ पे बना दिया, अब P यहाँ पे, Q यहाँ पे, अगर Q यहाँ पे, P यहाँ पे, कौन सा डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आगे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ एंड द लेंथ OQ। तो रेडियस हमें दिया है, यानी यहां से यहां तक लेंथ हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अगर मैं इसको Q लेता हूं और वो बोलते हैं OQ का लेंथ निकालो तो वही हो जाएगा, तो उसका मतलब तो कुछ है नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ, यानी यहाँ पे ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो क्या बोल रहा है, देखो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, एंगल PQO ये एंगल 60 डिग्री दिया है। अगर इसको Q लेते तो PQ होता 60 डिग्री नहीं, तो वो तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो हमें पता है। तो ये ऐसे दिया है हमारे पास, डायग्राम आ गया, बन गया PQO। अब यहाँ पे एंगल भी दिया है और लेंथ OQ निकालना है और लेंथ PQ निकालना है। तो ऐसे केस में कैसे निकालोगे लेंथ? तो इसमें देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो सब लिख देते हैं। गिवन तो वो है OP का लेंथ विच इज रेडियस विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्दर एंगल PQO इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड टू फाइंड हमें निकालना क्या क्या इसके अंदर, तो हमें निकालना है OQ या फिर पहले PQ एंड लेंथ ऑफ OQ। तो ये दोनों के लेंथ निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो एज ट्राइंगल PQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज पूरा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो यहाँ पे मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा। अब देखो ये एंगल ऑफ रेफरेंस अपना है ये, ठीक है। एंगल PQO इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज द एंगल ऑफ रेफरेंस। अब इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें निकालनी, देखो इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए ये अपोजिट पता है, ठीक है। हमें एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज निकालना है। सबसे पहले हम लोग PQ की निकालते हैं। तो PQ क्या है, तो PQ तो एडजेसेंट है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन से फॉर्मूले में आता है, तो वो आता है tan। तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, या फिर अपोजिट परपेंडिकुलर बाय बेस भी बोल सकते हो, सेम ही चीज है। तुम लोग उस तरह से फॉलो करो, वैसे फॉलो करो। मैं तो परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट यूज करता हूँ, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज करता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 60 √3 होता है, वैल्यू जो पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर है 6 और एडजेसेंट है PQ जो कि निकालना है। तो PQ इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। तुम फर्दर इसको और भी रैशनलाइज कर सकते हो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू 6 √3 और √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो PQ का लेंथ आ जाएगा हमारे पास 2√3 सेंटीमीटर। तुम चीजें इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सच करेक्ट है, ठीक है। फिर हमें ये तो निकल गया। अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है, वो होता है √3/2। परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है वैसे इसके डायग्राम में, हाइपोटेन्यूज तो वो है OQ जो कि निकालना है। तो OQ इज इक्वल टू 6 इंटू 2 अपॉन √3। वापिस से रैशनलाइज करेंगे, √3 और √3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो बन रहा है OQ इज इक्वल टू 12√3 अपॉन √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। तो 3 1 जा 3 4 जा, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी 4√3 सेंटीमीटर। यानी सेंटर से ये जो गिवन पॉइंट है इस तक का लेंथ अगर निकालें तो वो 4√3 सेंटीमीटर है, वाइल लेंथ ऑफ टेंजेंट ये जो PQ का लेंथ है वो 2√3 सेंटीमीटर है। तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें आनी चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, बस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। तो इसलिए मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री आगे भी हर जगह यूज होते जाने वाला है। नेक्स्ट, इफ AB इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल। तो हमारे पास एक सर्कल है और A पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाया जो कि AB है, ठीक है, विद द सेंटर O। तो सेंटर यहाँ पे O है सर्कल का, सेंटर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, सेंटर यहाँ पे O है सर्कल का, एंड BOC इज अ डायमीटर। तो BOC ये अपना क्या है, पूरा का पूरा डायमीटर है, ठीक है।
और ये पॉइंट है, बाहर में कोई पॉइंट दिया है, और बी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंड सच दैट एंगल एओसी, तो एओसी मतलब एओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे कुछ हो गया ज्वाइन। तो एंगल एओसी, ये एंगल दिया हमारे पास 120 डिग्री, और ये तो हमें पता है 90 डिग्री होता है क्योंकि प्रॉपर्टी हमने देखी थी, थ्योरम ही वही है। तो एंगल एओएबी निकाल, नहीं, फाइंड एंगल ओएबी, तो ये एंगल निकालना है। एंड और क्या निकालने बोल रहा है, तो ये तो फालतू ही क्वेश्चन हो गया फिर तो देखो हमें पता है वी नो, या फिर गिवन में क्या क्या चीजें वो सब लिख लेते हैं। गिवन एंगल ओएसी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंगल वी नो दैट ओबी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर रहेगा एबी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेडियस है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, ये थ्योरम से हमने देखा है। फिर उसके बाद अगर दैट इज देयरफॉर एंगल क्या बोल सकते हैं, एंगल ओबीए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ओएसी एओसी पता है, ओबीए पता है, तो देखो इन ट्रायंगल ओएबी, ये ट्रायंगल के बारे में देखो, हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मतलब एक रिलेशन बोल सकते हैं कि एंगल ओएबी प्लस एंगल ओबीए इज इक्वल टू एंगल एओसी। ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल एंगल जो रहेगा वो दो इंटरनल एंगल्स के बराबर रहेगा, बिकॉज एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा एंगल के जो अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स है उन दोनों का जो भी सम रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, ये हमने एक्सट्रीम एंगल थ्योरम से देखा था। एंगल ओएबी हमें निकालना है प्लस एंगल ओबीए विच इज 90 डिग्री एंड एंगल ओएसी विच इज 120 डिग्री। तो 90 को उस साइड भेजो तो एंगल ओएबी इज इक्वल टू 120 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस एंगल ओएबी इज इक्वल टू, यहाँ पे निकाल सकते हो 30 डिग्री। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा एंगल का थ्योरम याद नहीं आया तो ये भी कर सकते हो, ये 120 है तो ये पूरा 180 रहेगा क्योंकि डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 60, और ये 60 है तो ये 90 है, तो ये एंगल सब प्रॉपर्टी से ये भी निकाल सकते हो कि ये 30 रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, उससे भी करना है, कर सकते हो अगर तुम्हें एक्सट्रीम एंगल थ्योरम यूज नहीं करना है तो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया था मैंने, ये सब क्वेश्चंस को तुम्हें नोटबुक में अच्छे से लिखना है पहले तो, एंड उसके बाद होमवर्क में तुम्हें पूरा एक्सरसाइज पहला कंप्लीट करना है। अगर उसमें कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं और भी कुछ क्वेश्चन दिया हूं एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन है उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने अटैच किए स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो उनसे तुम लोग कर सकते हो अगर तुम्हारा एनसीईआरटी का पहला कंप्लीट हो गया है तो। अगर एनसीईआरटी से कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ही ये जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं उनको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। और एक बस टॉपिक बचा इस चैप्टर का जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।